cell comprise two compulsory papers of 200 marks each। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स जो होगा वो दो पेपर का होगा। फर्स्ट पेपर जो जीएस का रहेगा और सेकेंड पेपर जो आपका सीसैट रहेगा। सीसैट में आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। 33% मार्क्स आपको लाने हैं इसमें। और हमारा सेकेंड जो रहेगा सिलेबस, वो सेकेंड सिलेबस है हमारा जीएस पेपर का, जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। इसका मार्क्स आपको जुटेगा और इसी के बेसिस पे आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जामिनेशन कंप्राइजेस टू कंपलसरी पेपर्स इच। अब है पेपर वन जो हमारा है, वो पेपर वन हमारा है 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 आवर्स का टाइम रहेगा आपके पास, जिसका सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आपको करेंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का नॉलेज रखना पड़ेगा इसमें। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, तो आपको हिस्ट्री प्रॉपरली आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है। इंडिया और हमारा थर्ड जो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये सब ज्योग्राफी के बारे में आपको एकदम डीप से स्टडी करना है। पॉलिटी का फिर सिलेबस आ जाएगा। पॉलिटी में आपका आ जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पॉलिटी का सिलेबस ये है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पॉलिसी, राइट्स, इशू, ईटीसी। ये तो सिर्फ दिया है, मतलब पॉलिटी में और भी सारा सिलेबस ऐड हो जाते हैं बाद में। तो एक्चुअली हमने आपको ये सीरीज़ बताने की कोशिश की है कि ये सब सिलेबस आपको रहेगा, और ये ये एक पाथ है सिर्फ, और ये आगे और जाएगा, इसमें और सिलेबस ऐड होगा। तो टाइम टू टाइम हम आपको ऐड होने वाला सिलेबस के बारे में भी बताते रहेंगे। इकोनॉमिक, अब हमारा अगला जो है टॉपिक्स वो इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सीटीसी, ये सब हो गया आपको इकोनॉमिक का। जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। फिर जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाएगा, और मिसलेनियस भी स्टडी कर लेना है। अब जो हमारा सेकेंड पेपर होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, वो हमारा आ जाएगा ये 200 मार्क्स ड्यूरेशन का रहेगा। ये कंप्रीहेंशन आपको पढ़ना है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन इंटर। इसके लिए इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल की आपको स्टडी करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। मैं दो न्यूज़पेपर को रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट तो द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, ये दोनों से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरनेशनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और फिर आ जाएगा आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब रीजनिंग का टॉपिक, एक्चुअली ये सिर्फ सिलेबस ऐसे ही छोटा मोटा दे दिया है, आपको रीजनिंग का हर सिलेबस पढ़ना है। रीजनिंग में जितना भी सिलेबस आ जाए, चाहे ब्लड रिलेशन आ जाए, चाहे कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, डिसीजन मेकिंग, सिलोगिज्म, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे इसको लिए हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो मैथमेटिक्स भी आ जाता है, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स रहेगा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल क्लास 10 लेवल का रहेगा। ये बस बोलने के लिए बोल देते हैं क्लास 10, ये एक्चुअली रहता नहीं है, बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है कंप्रीहेंशन, जिसमें बिहारी बच्चों को खास करके बहुत दिक्कत हो जाता है इसमें। और इस पर भी ये चल भी रहा है आंदोलन, सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि ये अगर इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो इसका मार्क्स जोड़ा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे
कंट्री को लेके चलता है। तो जनरली बिहारियों का मैथ्स रीजनिंग ये सब सब्जेक्ट ठीक होते हैं, और साउथ के तरफ में साइंस का और इंग्लिश का जनरली उन लोग का अच्छा होता है। तो उधर के लोग कम पार्टिसिपेट होते थे, इसलिए कुछ बेसिस करके, ताकि ओवरलैप ना हो, आई मीन उसको एक इक्विलिब्रियम में ला के एक सिलेक्शन के बेसिस पे ये सिलेबस को तैयार करते हैं यूपीएससी वाले। तो सबसे पहली बात नोट करने की बात यह है कि क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज comprehension skills of class 10 level last time in the syllabus of paper 2 will be tested through passage from English language only without providing Hindi translation thereof in the question paper। तो ये आपको एकदम ख्याल रखना है कि और भी आगे जाते जाते इसको टफ किया जा रहा है, तो ये दिमाग में रख के चलना है और उसी तरह से तैयारी करना है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पेपर 2 जो होता है क्वालिफाइंग, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। तो नोट 2 आप देख लीजिए, जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर, candidates should get 33% of the total marks in this paper to qualify। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 3 जो है हमने जो लिया है, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव। तो हमारा सीसेट जो फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। आई मीन उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका ऑप्शंस रहेगा, जिसमें से वन ऑफ द एक ऑप्शन को चूज करना है, वन ऑफ द 4 एक्सेट्रा। इसमें ऑप्शन 5 4 में से आपको एक चूज करना है बस। अब देखिए सिलेबस हमारा जो है प्रिलिमिनरी सिलेबस जो हमारा आ जाता है, उसमें तो आपको हमने कर ही दिया है, तो ये सब बस ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस की बात करें अगर, तो मेंस के सिलेबस में एग्जामिनेशन का जो स्कीम है उसके बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है एग्जामिनेशन किस टाइप से लिया जाएगा, तो रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा क्वालिफाइंग पेपर जो रहेगा पेपर ए, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस 8 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, इसका मार्क्स ऐड नहीं जुड़ाएगा आपको। तो पेपर बी इंग्लिश रहेगा जो कि कंपलसरी है, 300 मार्क्स का रहेगा ये। अब आते हैं पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब देखिए जो मेंस का जो मार्क्स जो जुड़ेगा, जिस बेसिस पे उठाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उस पे चलते हैं। तो उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उस पे बात करते हैं। तो पेपर 1 ऐसे जो रहेगा आपको वो 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के सिलेबस, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो ये आपको टोटल 250 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 3 आपको जनरल स्टडीज जो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि 250 मार्क्स का रहेगा। फिर बात करते हैं पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 का रहेगा, जो कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 2000, ये आपको 250 मार्क्स का रहेगा। फिर बात करते हैं पेपर 5 की जनरल स्टडीज, जो 4 कैटेगरी में आता है। इसमें आपको इथिक्स आ जाएगा, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं पेपर 6 की तरफ। तो हमारा पेपर 6 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको यूपीएससी के द्वारा 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल दिया जाता है जो कि आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, आपको उसमें कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है, तो वो आपको 2 सब्जेक्ट को बहुत डीप करना पड़ेगा और डीपली उसको पढ़ के कंसेप्चुअली
आपको 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, जो कि टोटल 500 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 2 हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स जब हम ऐड करते हैं मेंस का, तो 1750 मार्क्स हो जाता है, और हमारा इंटरव्यू जो हो जाता है वो 275 मार्क्स का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 275 मार्क्स का हो जाता है हमारा इंटरव्यू। तो टोटल जब हम काउंट करते हैं, जो मेरिट लिस्ट जिस पे बनता है, वो आपको बन जाएगा 2025 मार्क्स। अब हम कुछ नोटेबल पॉइंट्स को के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले, द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, पेपर ए एंड पेपर बी विल बी ऑफ matriculation or equivalent standard and will be of qualifying nature. The marks obtained in these papers will not be counted for ranking. जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि लैंग्वेज पेपर का मार्क्स जो है मेन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए काउंट नहीं किया जाता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है। तो इवेल्युएशन ऑफ द पेपर्स, नेमली essay, general studies and optional subject of all the candidates would be done simultaneously, along with evaluation of their qualifying papers on Indian language and English. But the papers on essay, general studies and optional subject of only such candidates will be taken cognizance who attain 25% marks in Indian language and 25% in English एज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन दिस क्वालिफाइंग। हाँ, तो ये मेन नोट करने वाली पॉइंट है कि आपने जो 2 ऑप्शनल इंग्लिश वाला या फिर जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्शनल लिया था, उस दोनों में आपको 25 मार्क्स आना ज़रूरी है, तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा आगे के पेपर के लिए। और नोट 3 वाला जो पॉइंट है हमारा वो है, द पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट however be compulsory for candidates hailing from the states of Arunachal Pradesh, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। ये पॉइंट एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डाला गया है कि द पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज, पेपर ए जो है विल नॉट हाउएवर बी कंपल्सरी, मतलब इन सभी स्टेट्स वालों के लिए पेपर ए कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों का अपना अलग लैंग्वेज चलता है। और ये हमारे नेशनल लैंग्वेज में भी कुछ लैंग्वेज को सिलेक्ट करके रखा गया है। द पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट हाउएवर बी कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी ओनली हियरिंग। तो ये सब देखिए, इसको प्रावधान दिया गया है, आप देख लें खुद, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर द पेपर 1 to 7 only will be counted for merit ranking. However, the Commission will have the discretion to fix qualifying marks in any or all of these papers. तो इस तरह से हमने आपको इसका स्टडीज़ करवा दिया सिलेबस के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का तैयारी अगर करना है तो सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को रट जाइए। अगर यूपीएससी का सिलेबस दिमाग में पहले आ गया तो उस तरह से आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।